हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। खूब ठंड हो रही है, मज़ेदार। चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का जो अपना लेक्चर है उसमें हम वन शॉट ट्रायंगल शुरू करें। क्लास 10th का है ये, क्योंकि जैसा कि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और तो उन एग्जाम के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बन जाए जिसमें पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाए, जिससे कि आप 1 घंटे में बैठ के पूरा एक चैप्टर एक बार में तैयार कर सकें। इसमें हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो आने वाली थ्योरम्स हैं जो आएंगे ही एग्जाम में, उसको हम ड्राइव करके भी आपको देंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं वन शॉट बना रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपके अच्छे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएं, आप उनको लगाना सीख जाएं। कि जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करके हम अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, ताकि उसी टाइप के सवाल आपको बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है ना? ओके, तो अपना टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज का लेक्चर हमारा है ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल्स क्या है, मतलब, तो ट्रायंगल्स के बारे में हमें ये पता है कि 3 साइड से जो बनी हुई शेप है उसको हम ट्रायंगल्स कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम आपको 3 साइड्स दे देते हैं, जनरली मैंने कह दिया कि 3 साइड्स 1 2 3, ये 3 साइड्स हैं, 3 साइड है जिनके मेजरमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, वो तो बात की बात है, अभी ये करेंगे नहीं करेंगे आप सीख जाएंगे अपने आप। पहले नंबर ये देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल्स, कोई भी 3 साइड्स है, वो ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। अगर मान ले हमें 3 साइड्स ये दे रखी हैं, ए बी और सी, ये 3 साइड्स है, ये 3 साइड ट्रायंगल बनाएंगी। ये 3 साइड्स मतलब 3 स्टिक्स हैं जिनकी लेंथ ए बी सी है, ये 3 स्टिक्स मिलकर इनको एक ट्रायंगल बना सकती है, ट्रायंगल शेप में बन सकती हैं। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि सम ऑफ ईच 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग थर्ड साइड। क्या बोला? द सम ऑफ ईच 2 साइड्स इज ग्रेटर देन रिमेनिंग थर्ड साइड। इसका मतलब ये ट्रायंगल तभी फॉर्म करेंगी, ट्रायंगल विल फॉर्म इफ क्या होना चाहिए? a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एंड c प्लस ए इज ग्रेटर देन b। ये तीनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। बात समझे? हर दो का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो ट्रायंगल होगा, वरना नहीं होगा। अब यहां पर जैसे हमने क्या साइड्स दे रखी हैं 1 2 3, यहां पे अगर आप देखेंगे 1 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2, है ना? 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 2 से बड़ा नहीं है। वो सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं। 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है, क्यों 4 ग्रेटर देन 2 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 प्लस 2, ये 3 से बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 इज इक्वल टू 3 है। तो ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी होल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि हर दो का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, नॉट सेटिस्फाइड। जबकि 2 प्लस 3 5 ग्रेटर देन 1, 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 2, वही सेटिस्फाइड। लेकिन एक कंडीशन ये ऐसी है 1 प्लस 2 जो कि इक्वल होगी, मतलब ये तीनों साइड से एक क्या होगा? एक कोलिनियर है, एक ही लाइन पर होंगी। ठीक है ना? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पैरेलल होंगी या एक लाइन पे लाइज कर रही होंगी, लेकिन ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगी। ट्रायंगल फॉर्म करने की ये कंडीशन है। खैर, अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे मतलब डिटेल लिख दी है ताकि मैं समझाऊं, तो आप समझ लें और इसको नोट भी कर लें। ठीक है ना? सबसे पहले मैं बात करता हूं सिमिलरिटी के बारे में। अगर 2 फिगर्स हमारे पास हैं तो 2 फिगर्स हमारे सिमिलर कब कहलाएंगे? देखिए, 2 फिगर हैं वो सिमिलर तभी कहलाएंगे अगर वो हमारे सेम शेप के हों, शेप उनकी एक जैसी हो, बस उनके साइज जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। अगर ऐसे फिगर्स हमारे पास हैं जो कि सेम शेप के हों, यानी एक ही आकार के हों, बट दे आर ऑफ द डिफरेंट साइज, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिमिलर फिगर कहलाते हैं। और सिमिलर फिगर में अब तो सब कुछ आ गया, ट्रायंगल भी आ गए, पॉलिनोमियल भी आ गए, ठीक है ना? सब कुछ आ गया। अब हमने ऐसी बात कर दी, एक पॉलिनोमियल की बात करी, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए, 2 figures are said to be similar if they are in same shape but not necessary in same size। ऐसा जरूरी नहीं वो एक ही साइज के हों। ठीक है ना? इसके बाद हम 2 पॉलीगन की बात कर रहे हैं। देखिए, 2 पॉलीगन हैं, वो हमारी सिमिलर कब होगी? 2 पॉलीगन सिमिलर है तो सबसे पहले होने चाहिए दोनों पॉलीगन क्या होना चाहिए? सेम साइड की होनी चाहिए।
दोनों पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इफ टू पॉलीगन्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड दे विल कॉल्ड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो निकाला जाए वो इक्वल रहे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टू पॉलीगन्स ऑफ इक्वल साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली जब पॉलीगन की बात होगी तो इसमें पॉलीगन में ट्रायंगल भी आ जाता है ना। पॉलीगन का ही एक पार्ट है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब कहलाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी कहलाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या है, सेम रेशियो में है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा दिया है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे हमारे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। एक ट्रायंगल ये दिया है, दिस इज अ ट्रायंगल नेम ए बी सी, एंड नेक्स्ट ट्रायंगल मान लेते क्या है, पी क्यू आर। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, ये दोनों ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल है दूसरा, ये दोनों सिमिलर होंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पहली कंडीशंस क्या होने चाहिए कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशंस क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर एंड ए सी अपान पी आर। अगर ऐसा दिया है तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। इसके बाद अब याद रखिएगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया बताया, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर होल्ड हो रही है, दो ट्रायंगल अगर हमारे दिए हैं उनमें, उन ट्रायंगल में अगर पहली कंडीशन ये होल्ड हो रही है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये जरूरी है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मतलब एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी ही होगी, ये कंफर्म है। अगर मान ली दो ट्रायंगल ऐसे दिए हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये जरूरी है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ही होगा, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल हमारे दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे इक्विव एंगुलर ट्रायंगल्स भी कहलाते हैं। इसका सिंपल सी लॉजिक ये है, आप समझ लें कि अगर दो ट्रायंगल दे रखे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो मैंने क्या कहा कि जरूरी है कि सेकेंड कंडीशन यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। और अभी हमने क्या कहा था, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल इक्विव एंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। मतलब है सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा इक्विव एंगुलर ट्रायंगल्स भी होते हैं। बात समझ में आ गई है, इतनी चीज इसको लिखिए। फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं, हमारी आती है बीपीटी, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 99.9% चांस है आने के, ठीक है ना। कहीं से 1% किस्मत खराब हो तो ना है, वरना आएगा जरूर 100% है। तो आप उसको भी सीखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, पहले इतना नोट करिए। देखिए बीपीटी के बारे में, बीपीटी को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक का बी, प्रोपोर्शनलिटी का पी और थ्योरम का टी ले लेते हैं। तो बीपीटी का मतलब क्या है, अगर कोई ट्रायंगल हमें दिया है, अगर कोई ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अनदर लाइन ड्रा की जाए जो कि अनदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन पैरेलल लाइन ड्रा की गई है वो इंटरसेक्ट जब करेगी अनदर साइड्स को, तो वो उनको सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। इसका स्टेटमेंट भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जैसे कि मान लो मैंने डायग्राम बना दिया ऑलरेडी कि ये कोई ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और डीई हमारा क्या दे रखा है, वो पैरेलल है
बीसी के पैरेलल लाइन हमने डी खींच दी, कहीं पर भी खींची है, ये हमने ड्रॉ कर दी जो ए बी को डी पर, ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये जरूरी है कि दिस अपान दिस बराबर दिस अपान दिस ये होगा। क्लियर। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमें गिवन, फिर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, फिर हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, आर ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी, यानी ये जो ट्रायंगल है इसमें डी इसके पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। इतना ही हमें दिया गया है, जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस बराबर दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए सबसे पहले हम बी से ई को ज्वाइन कर देंगे, फिर सी से डी को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डी से इस ए ई पर यानी डी से ए सी साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि जी पॉइंट पर होगा, और सी और ई पॉइंट से ए बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि एफ पॉइंट पर होगा। मतलब ई एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है और डी जी हमारा ए सी पर परपेंडिकुलर है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में देखिए, आप डालिए प्रूफ, यहां पे लिख दें प्रूफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल मैं काम करता हूं, ये सब रफ करके यहां लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा प्रूफमेंट है, इतनी जगह में आना तो है नहीं। लिखिए पहले इतना, देखिए प्रूफमेंट में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ई एफ जो दिया है, देखिए ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों पर है ना। तो इन ट्रायंगल एडीई इसमें आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया लें तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो है फार्मूला। अगर मैं इसमें बात करूं एरिया ट्रायंगल एडीई बराबर 1/2, अगर मैं ये बेस ले लूं तो हाइट क्या रहेगी, पीएफ रहेगी 1/2 एडी इंटू ईएफ, ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे हम, देखिए बीडीई में इस ट्रायंगल की बात करेंगे, या डीबीई कह दो, इन ट्रायंगल डीबीई में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया लेंगे तो एरिया तो यही होगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, भाई है नहीं है। तो 1/2 अगर हम इस ट्रायंगल का ये बेस ले लेते हैं, कौन सा, डीबी, अगर मैं डीबी इसका बेस ले लेते हैं तो इस पर परपेंडिकुलर क्या है, इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ई से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है एडी पर, वो तो यही है ईएफ। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा देखिए डीबी इंटू ईएफ। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एडी इंटू ई एफ अपान 1/2 डीबी इंटू ई एफ। बेटा ई एफ गया 1/2 चला गया, तो हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर क्या है हमारा, एडी अपान डीबी। क्लियर। इसी टाइप से
अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे? इस पूरे ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इस पूरे ट्रायंगल का अगर मैं एरिया देखूं तो ये कह सकता हूं, अगर ये मैंने बेस ले लिया तो इस बेस के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस होल अपॉन 2 एरिया इसका हो गया। जब ये ट्रायंगल हम लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर मैंने ये बेस ले लिया तो इस पर परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन ECD, एरिया ट्रायंगल ECD, ECD बराबर क्या हो जाएगा? AE अपान EC। ठीक है ना, ये आ गई, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई इतनी? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल जो दे रखे हैं, सिंस इन ट्रायंगल किसकी बात हो रही है? DBE की, DBE एंड इन ट्रायंगल ECD क्या है? इन दोनों ट्रायंगल में है क्या? दोनों का सेम बेस है। इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का बेस क्या है? सेम दे रखा है, सेम बेस दिया हुआ है और दोनों ही सेम पैरेलल साइड के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम दे रखा है। अगर ऐसे दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो उन ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो चाहे तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस आर, मैं बोल दे रहा हूं, लिख दीजिए, आर ऑन द सेम बेस, दिस एंड दिस, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल DBE and triangle ECD are on same base and between same पैरेलल लाइंस। कौन सी है? D पैरेलल है BC के। ठीक है ना, देयरफॉर इन दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल क्या कहना चाहिए? DBE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ECD। क्लियर? अब ये दोनों एरिया बराबर है। अगर हम दोनों को एरिया ट्रायंगल ABC से डिवाइड कर दें, एनी प्रॉब्लम? बोलो। इसके बाद हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं इधर रफ करके लिख दूं। देखिए इतना हो गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये इनको रेसिप्रोकल कर दे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ECD, है ना। अच्छा, दिस एरिया ABC अपॉन DBE, ABC अपॉन DBE क्या है? AD अपॉन DB। और ये क्या दे रखा? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन ECD, ABC अपॉन ECD क्या है? AE अपॉन EC है। बताओ बेटा, AE अपॉन EC प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए, नोट करिए। देखिए नोट में अब एक बात ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो ये वाला प्रूवमेंट तो समझ में आ गया ना अच्छे से बीपीटी का। अब देखिए, इसी थ्योरम में अगर मान लो कोई बीपीटी नहीं कहता है, कह देता प्रूव दैट समथिंग, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसमें आगे ऐड ऑन ये भी कर सकते हैं जो मैं नोट में लिख रहा हूं। कि नोट में ये याद रखिएगा कि ये तो मुझे रेशियो पता है, मैंने बीपीटी में शो कर दिया कि दिस अपॉन दिस बराबर क्या है आपका? AD अपॉन DB बराबर क्या मैंने बोला? AE अपॉन EC। ये तो है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, देन एलसीएम ले लूं, AD प्लस DB
अपॉन डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए डी प्लस डी बी क्या होगा बेटा, ए डी प्लस डी बी बराबर ए बी नहीं होगा, ऐसे ही ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी हो जाएगा, मीन्स ए बी अपॉन डी बी बराबर ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। तो ये भी हमारी एक कंडीशन है, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को उसकी किसी एक साइड के पैरेलल अनदर टू साइड को अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनका रेशियो ऐसे भी हो सकता है कि टोटल पूरी लाइन और छोटी लाइन जो भी है, चाहे नीचे वाली या ऊपर वाली, दोनों भी प्रूफ कर रहा हूं, तो दिस होल अपॉन दिस बराबर दिस होल अपॉन दिस, इनका रेशियो भी सेम रहेगा। या मैं ये भी कह सकता हूं, नोट में दूसरा देखिए, कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी दिया है ना, तो हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। तो दोनों तरह अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हम पढ़ेंगे, देखिए ऐसे क्या कहेंगे, डी बी अपॉन ए डी बराबर क्या कहेंगे, ई सी अपॉन ए ई कहेंगे ना। अब अगर हम दोनों तरफ वर्क ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे हम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाए, ए डी प्लस डी बी ए बी अपॉन ए डी, ए ई प्लस ई सी ए सी अपॉन ए ई। आई नहीं आई कंडीशन? तो कंक्लूजन ये हमारे पास कि अगर किसी ट्रायंगल को कोई लाइन उसकी किसी एक लाइन के पैरेलल अगर उसके अनदर दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका रेशियो कैसे हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि मैं यहाँ दो बता दे रहा हूं जो मैंने भी प्रूफ किया है। पहली कंडीशन ये हमारे पास है कि ए डी दिस अपॉन दिस, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी बराबर ए सी अपॉन ई सी। एंड थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे अच्छे से, ओके। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा क्या है, बीपीटी का उल्टा ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमें ऐसा दिया है, उस ट्रायंगल में अगर कोई साइड कोई एक लाइन है वो किसी दी गई ट्रायंगल की दो साइडों को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि वो उनकी साइड का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल रहता है, तो वो जरूरी है जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, जिसे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, उसके पैरेलल ही होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ये कहलाता हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा, बीपीटी में क्या लेके चलते हैं कि उसके पैरेलल लाइन ही है, कोई साइड दे रखी उसके पैरेलल साइड भी है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनका रेशियो सेम होगा। अब क्या हम रेशियो सेम लेके चलेंगे और शो करेंगे वो साइड क्या है, इसके पैरेलल है। क्लियर है? चलिए अच्छा ये नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड किसी ट्रायंगल की, मतलब कहना चाहिए अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि उनका इंटरसेक्शन जो है साइड का वो सेम रेशियो में है, तो ये जरूरी है कि वो लाइन जो होगी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, याद रखिएगा इसको, कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की कोई किन्हीं भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर जाए, बात समझे, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर जाए तो वो लाइन जो होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दिस इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। इसमें गिवन में लिख दीजिए, गिवन क्या है हमें दिया हुआ कि आ ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई बी अ लाइन, ठीक है ना, डीई कोई लाइन दे रखी है विच इज नॉट पैरेलल टू दिस बट दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इक्वल है, ये हमें ये दिया हुआ है। दूसरा हम क्या करेंगे, गिवन के बाद टू प्रूफ क्या करना है कि दिस पैरेलल टू दिस, डी पैरेलल हमारे
BC के हैं। और तीसरा क्या करें, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन DE डैश, ठीक है ना, सच दैट ये लाइन जो है, ये जो लाइन दे रखी है वो इनको क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, ये वाली साइड जो है। तो हमें क्या शो करना है, तो आगे बात करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये दोनों साइड्स, ये साइड जो है हमें बताना है कि इसके पैरेलल है, पैरेलल हमें शो करना है, ठीक है ना। चलिए तो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमें क्या दिया है कि DE बी लाइन, DE कैसी लाइन है, देखो DE बी आ लाइन सच दैट कि DE को ऐसी लाइन दे रखी है कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। बट DE नॉट पैरेलल BC। DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिए ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोई लाइन DE डैश मान लिया, वो कैसी है, वो लाइन हमें ऐसी दे रखी है। नाउ लेट DE डैश पैरेलल टू BC। देखो पैरेलल दी नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो BPT लग जाएगी। देयरफॉर बाय BPT में क्या हो जाएगा भाई कि अगर ये साइड मान लेते हैं इसके पैरेलल है तो क्या होगा, दिस अपान दिस बराबर दिस अपान दिस, होगा नहीं होगा। तो हम कहेंगे AD अपान DB बराबर AE डैश अपान E डैश C। ये हो गई क्वेश्चन 2। फिर समझ लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये तो पैरेलल बना दी है और ये पैरेलल है नहीं, फिर कैसे पैरेलल कर रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, प्रूफ तो करना ही है ना हमें, पैरेलल वो तो होगी ही होगी, इसलिए मुझे दिख रही है पैरेलल जो मैंने बना रखी है। तो मैं कॉन्सेप्ट लेके चले, ये पैरेलल दिख नहीं रही है लेकिन मान लिया है ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो BPT लग गई। तो हमें ये दिखा देना है कि ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, कोइंसाइड कर जाएगी, तभी हम कहेंगे कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या करा है यहाँ पर कि ये रेशियो बराबर है फ्रॉम 1 and 2 से। अब आप देखें फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो क्या आपको दिखेगा भैया, AE अपान EC इज इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। अगर हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर दे कोई प्रॉब्लम, इधर 1 ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा बेटा, AE प्लस का EC अपान EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपान E डैश C। ये क्या दिख रहा है आपको, AE प्लस EC, AE प्लस का EC, AC नहीं हो जाएगा, दिस इज AC अपान EC बराबर। अब यहां देखिए AE डैश प्लस का E डैश C, तो भी तो AC आएगा, तो ये भी हमारा होगा AC अपान E डैश C। ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और हम इसको रिवर्स को पलट देंगे, यानी पहले आएगा 1 अपान EC बराबर 1 अपान E डैश C। अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर EC बराबर E डैश C। भाई मतलब समझिए, EC बराबर E डैश C, ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब E डैश कोइंसाइड होंगे। इट विल पॉसिबल if E and E dash will coincide, अगर ये coincide कर जाए तभी ऐसा होगा। इट मीन्स DE पैरेलल क्या हो जाएगा, ये जो साइड है ये हमारी क्या होगी, दस इम्प्लाइज डेट, क्योंकि अगर ये पैरेलल है और ये यहाँ पर पहुंच गया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक ही हो जाएगी। जब ये पैरेलल है तो जाहिर है ये भी पैरेलल होगी, मतलब DE पैरेलल टू BC। क्लियर, ये हो गया आपका कन्वर्स ऑफ BPT। इट्स ओके, क्लियर, अच्छे से लिखिए जल्दी से, आगे कुछ और बताते हैं आपको हम। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स।
दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए पहली तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे दे रखे हैं वो सिमिलर हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल सेम होना चाहिए, दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं कि एक होता है हमारे पास ए क्राइटेरिया का मतलब होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरा है साइड 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 क्राइटेरिया, तीसरा हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंगल 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 मतलब ए, साइड 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 का मतलब एस, साइड एंगल साइड का मतलब SAS, ऐसे लिख देते हैं। देखिए एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल हमारे दे रखे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो ट्रायंगल हमें दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा सेम प्रोपोर्शनल में होगा। ऐसा है तो वो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर, लिखा हुआ है इफ इन द टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन तब जरूरी है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो, हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, साइड 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 क्राइटेरिया में क्या होता है, इसमें इतनी सी बात है कि अगर दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया है तो जरूरी है वो ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंगल को हम चेक नहीं करेंगे। क्लियर है। ओके, मैंने जैसा कहा था कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन हैपेंड हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली हैपेंड हो जाएगी, वही चीज याद रखेंगे। तीसरी बात ये दे रखा है साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड में हम ये कह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल दे रखे हैं उनमें एक एंगल, पहले का एक एंगल दूसरे का एक एंगल, वो हमारे क्या इक्वल है और उन एंगल को बनाने वाली जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शनल में दे रखी है। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल ये दिया, देखो ऐसे समझ लीजिए, एक ट्रायंगल ये दिया है, ठीक, नेम रख देते हैं ABC, और एक ट्रायंगल ये दिया है, ओके समझ लीजिए, इसका नेम रख दिया PQR। अगर मैं कह दूं एंगल B और एंगल Q ये इक्वल है, ठीक है ना, एंगल B एंगल Q इक्वल है और इनको बनाने वाली जो साइड्स हैं, ये एंगल और वो ये साइड और ये साइड इस एंगल को बना रही हैं, ये साइड और ये साइड इस एंगल को बना रही हैं, तो इनका जो रेशियो है मतलब AB अपान PQ, अगर ये कंडीशंस भी आ रही है कि AB अपान PQ बराबर BC अपान QR, अगर ये दिया है हमें ऐसा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो क्या कहेंगे हम, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है ना। ये हमारा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो मैंने यही लिखा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, इन एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं अगर वो सेम प्रोपोर्शनल में हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये हमारा क्राइटेरिया है ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए। अब इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये रफ कर दो बेटा। देखिए अगर हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ये दिया है ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ये दिया है ट्रायंगल PQR। तो देखिए अगर दो ट्रायंगल का एरिया अगर हमें पता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया पता है, तो इनके एरिया का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल PQR इज ऑलवेज इक्वल टू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो बराबर होगा। मतलब AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर। बात समझ नहीं आई, ये है। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, कोई भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मान लेते हैं, एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, दूसरी बात ये याद रखते हैं कि अगर मान ले कोई ट्रायंगल दिया है ये, और ये हमें क्या दिया, इस पर 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ लीजिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है डेट इज अ वर्टेक्स मान लेते हैं, मतलब ABC, मतलब एंगल B बराबर हमारा क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल से सामने वाली साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर दिस इज अ, ठीक है ना,
इसका नाम दे देते बी डी। देन यहां पर हमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिस, एक ये और एक ये पूरा। तो ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू होल दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल दिस ट्रायंगल। बात समझे? तो इसका मतलब क्या, पहली कंडीशन ये है कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के। क्लियर? ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर होगा। दूसरी चीज, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी यहां पे ट्रायंगल भी लिख दो, अच्छा लगेगा थोड़ा। ट्रायंगल एबीडी, ठीक है ना। और ये सेकेंड है ट्रायंगल बीडीसी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। एंड थर्ड वन इज कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए मतलब एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ये ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीबी, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हैं। क्लियर है? और इसमें कंडीशंस ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नोट में याद रखिएगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। मतलब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री दिया है, दिस। तो ये ए बी सी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, जो परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो याद रखेंगे हम क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा। और अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब द स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग थर्ड साइड, देन दिस ट्रायंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे, देन इंप्लाइज दैट ट्रायंगल एबीसी मस्ट बी राइट एंगल। समझ में आ गया? अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी, दिस इज नोन एज अ पाइथागोरस थ्योरम। और अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी किसी ट्रायंगल में, देन दैट मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सारा हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, जो कि आपके सिलेबस में है। इस चीज को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट बार बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, और जो बीपीटी का प्रूफमेंट है वो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले नोट करिए, फिर हम देखते हैं आगे। नोट कर लिया? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं कि हमारा वन शॉट जो है अप्रॉक्स 40 मिनट्स का ही होगा, 40 या 42 मिनट्स के, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसको बार बार देखिए, समझिए। नेक्स्ट मैं वन शॉट जो बनाऊंगा इसी का, ट्रायंगल्स का, जिसमें हम आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मतलब गारंटेड वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे। हो सकता है मे बी जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूं वही आपको एग्जाम में मिल जाए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर